नमस्कार साथियों। तो आज है 27 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ शेयर्स को लेके चर्चाएं करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी, मिड साइज कंपनी है। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग भी दिया काफी नीचे, एक टाइम पे तो बहुत बढ़िया रिटर्न भी दिया था। मतलब अगर आप देखेंगे 2010 से लेके 2000 लगभग 21 तक तो कंसिस्टेंट मल्टीबैग का रिटर्न दिया। उसके बाद देखिए बीच में थोड़ा बहुत 22-23 में थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लूज पड़ गया, बट उसके बाद देखिए 2024 के बाद फिर से इसमें रिकवरी शुरू हुआ, 3000 के लेवल हिट किया और उसके बाद देखिए शेयर बहुत नीचे आ चुका है। ठीक है। तो मल्टीपल रीजन है अलग अलग टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूज किया है, दीपक नाइट्राइट मतलब दीपक नाइट्राइट की एक सब्सिडरी कंपनी है, स्टार्ट ऑपरेशन एट गुजरात प्लांट विथ 115 करोड़ कैपेक्स। कैपेक्स मतलब क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस एक्सपेंशन पर्पस जो पैसा यूटिलाइज करता है, खर्च करते हैं, उसे हम कहते हैं कैपेक्स। तो कंपनी की जो एक सब्सिडरी कंपनी है वो गुजरात में 115 करोड़ की कैपेक्स डिक्लेयर किया। मतलब वहां पे और ज्यादा यूनिट बनाएंगे। ठीक है। ताकि प्रोडक्शन रेट और फास्ट हो अलग अलग मुद्दों पे। सो शेयर्स की अगर हम बात करें, जब से शेयर 2000 की लेवल ब्रेक किया है ना, अगर आप देखेंगे 2000 के ऊपर 2025 के फरवरी तक तो ठीक ठाक था, फरवरी की फर्स्ट। अब उसके बाद देखिए जैसे ही ब्रेक किया और कहीं ना कहीं 2000 2100 पे ही बार बार हर्डल फेस करा, तो इमीडिएटली मैं कहूंगा नीचे की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट वह 1750 ये लेवल, और ऊपर की तरफ 2000 जब तक ना क्रॉस करके होल्ड कर जाए बहुत टफ है। मतलब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर सकता है। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीक इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद साथियों बात करेंगे पीएफसी के बारे में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पीएफसी की शेयर लास्ट डे एक्चुअली क्लोजिंग थोड़ा वीक था। मतलब बैक टू बैक कुछ ट्रेडिंग डेज में चलो ठीक है शेयर में रिकवरी हुआ, बट 400 के ऊपर होल्ड अगर कर जाता तो बढ़िया रहता। अनफॉर्चुनेटली 400 को थोड़ा क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। पहले आप देखिए न्यूज क्या है। पीएफसी जैसे कि आपको पता है कि एक पावर सेक्टर की कंपनी, बट कंपनी अक्सर में काम क्या करता है? फंडिंग करता है, दूसरे कंपनी को फाइनेंसिंग करता है। ठीक है। तो पीएफसी बूस्ट इंडिया कोल रेल नेटवर्क विद 6680 करोड़ लोन फॉर छत्तीसगढ़ कॉरिडोर। तो कंपनी टोटल यहाँ पे लोन सैंक्शन किया 6680 करोड़ की। तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक बढ़िया अपडेट है। अब मैं कहूंगा कि देखिए पीएफसी में एक दिक्कत क्या है कि ये सरकारी कंपनी है और पिछले एक साल पे मोस्ट ऑफ दी पीएसयू स्टॉक आपको डाउन देखने को मिलेगा। पिछले एक साल से आप देख लीजिए, कोई भी फील्ड में आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? एक तो देखिए कंपनी बड़े कंपनी है, बड़े कंपनी होने के कारण आपको ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि एकदम क्रैश हो गया एक दिन में 20%, जो अक्सर छोटे कंपनी में होता है। पी रेशियो इसका मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। 5-6 की पी रेशियो मतलब बहुत ही कम है ऑनेस्टली से। और एक और एडवांटेज ये है कि डिविडेंड यील्ड काफी हाई है और हर एक क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड पे भी करता है, हर एक क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर। ठीक है। क्योंकि सरकारी कंपनी है। और एक और बात यह भी है कि ह्यूज प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ ह्यूज ग्रोथ कंपनी भी है। तो कंपनी आप देख सकते हो कि ओवरऑल बात करें मतलब कंपनी इंटरनली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बट पीएसयू कंपनी होने के कारण देखिए शेयर पिछले एक साल से आपको नीचे दिख जाएगा। देखिए एक साल की रिटर्न्स 19-20% ड्रॉप। आखिरी बार जब शेयर हाई टच किया वही जब एक साथ आपके 2024 बजट के पहले, मतलब चुनाव के बाद जो बजट आया था ना, उसके पहले जुलाई में जब सारे पीएसयू कंपनी अपना पीक टच किया था, ये भी अपना पीक टच किया था 550 के ऊपर। उसके बाद देखिए शेयर इतना नीचे आ चुका है और बैक टू बैक इसी साल मतलब 2025 में तो बहुत स्ट्रगल किया शेयर, लगभग 430, कभी 420, कभी 440, अलग अलग रेंज में। ठीक है। और सेम चीज अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में भी देखिए शेयर 400 क्रॉस कर गया था, बट वही 415-12 फिर से शेयर देखिए 5 दिन पे वापिस नीचे आ चुका है। बट बड़े कंपनी होने के कारण क्या है कि बहुत ज्यादा आपको इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, एक मिनिमम करेक्शन हुआ। अच्छा साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर एक न्यूज ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। लास्ट डे अपडेट आपको आई थिंक कि आपको पता होगा, अगर आपने देखा तो आपको पता होगा ये अपडेट दिया था कि टाटा मोटर्स की न्यू एमडी एंड सीईओ आया है, जिनका नाम है शैलेश चंद्रा। ठीक है। ये कल का अपडेट है। आज की डेट में एक और वाइटल अपडेट जान लीजिए। देखिए ये आज की अपडेट है एनसीएलटी ओकेस डीमर्जर ऑफ टाटा मोटर पीवीसीबी यूनिट। तो एनसीएलटी द्वारा अप्रूवल मिल गया। जो 2024 में कंपनी प्रपोज किया था,
प्रपोजल रखा था कि कंपनी अपने जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको सेपरेट करके मतलब डीमर्ज करके फर्दर बाजार में लिस्ट करने का प्लान। तो फाइनली उसको ये देखिए एनसीएलटी द्वारा मिल गया अप्रूवल। थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑन फ्राइडे सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम द मुंबई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी फॉर इट्स रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पेविंग द वे फॉर द डीमर्जर ऑफ इट्स पैसेंजर व्हीकल्स यानी पीवी एंड कमर्शियल व्हीकल्स यानी सीवी बिजनेस फ्रॉम 1 अक्टूबर। मतलब कंपनी चाहे तो इसके ऊपर कारोबार शुरू कर सकता है। मतलब टाटा मोटर्स के लिए 1 अक्टूबर के बाद खुल्लम कह सकते हो कि छूट दे दिया कि आप इसके ऊपर काम कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए। ठीक है, तो जिनको नहीं मालूम जान लीजिए थोड़ा सा अल्टीमेटली होगा क्या। देखिए ये जो आपको टाटा मोटर्स की शेयर दिख रहा है ना, ये 2 हिस्सों में बांट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। एक तरफ जिसके पास रहेगा आपकी पीवी पैसेंजर व्हीकल्स और इंक्लूडिंग ईवी एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ कंप्लीटली जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट वो सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होकर फर्दर बाजार में लिस्ट होगा। ठीक है, और कंपनी आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, मतलब याद है, कंपनी उसका रेशियो भी डिक्लेयर किया था 1:2 स्वैप रेशियो। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर टाटा मोटर्स की एक क्वांटिटी की शेयर है तो उसके बदले आपको जब ये बाजार में लिस्ट होगा, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है बट टाइम लगेगा, बट इतना आप जान लीजिए कि कमर्शियल व्हीकल्स का भी सिंगल मतलब वही एक के बदले एक आपको मिल जाएगा शेयर। ठीक है, अच्छा टाटा मोटर्स की दिक्कत कहाँ पे है? एक तो देखिए कंपनी एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा सेटबैक मिल रहा है पिछले कुछ क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सेल्स की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, जबकि आपके टाटा मोटर्स की स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर महिंद्रा एंड महिंद्रा सॉलिड काम कर रहा है ना। हुंडा भी मैं कहूंगा एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स बढ़िया काम कर रहा है, बट टाटा मोटर्स को आई थिंक कि डोमेस्टिक मार्केट अगर ठीक ठाक कर लिया, ये डीमर्जर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव कंपनी द्वारा हो सकता है। ठीक है, और टाटा मोटर्स की पर्टिकुलर शेयर्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली देखिए शेयर 720 तक तो निकल गया था, फिर से वापस नीचे आ गया। तो इमीडिएटली क्योंकि 700 क्रॉस करके नीचे आ चुका है, तो 700 से लेके 720 ये एक अच्छा चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में इसको ऊपर नजर रखना, ये 2 न्यूज के कारण। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान से देखिए, टाइटन कंपनी लिमिटेड के ऊपर, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है, अच्छी कंपनी है। फेस्टिव सीजन आने जा रहा है तो मतलब कंपनी की सेल्स काफी बूस्टअप हो सकता है। बट उसके पहले देखिए नमूरा की तरफ से आ चुका है एक ऑफिशियल रिपोर्ट। नमूरा ने क्या कहा देखिए, टाइटन कंपनीज वीक Q2 अभी तक तो आउट नहीं हुआ, वीक Q2 प्रोवाइड्स गुड एंट्री पॉइंट से नमूरा आफ्टर इनिशिएटिंग कवरेज बाई रेटिंग। सो नमूरा ने यहाँ पे 2 पॉइंट को हाईलाइट किया। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि कंपनी की जो Q2 आने जा रहा है वो वीक हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, नमूरा की तरफ से कहा गया कि Q2 जो आने जा रहा है वो वीक हो सकता है। बट उसके साथ साथ नमूरा ने ये भी कहा कि लॉन्ग टर्म की व्यू से ये आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, एक तो बाई करने की रेटिंग दिया और उसके साथ 4,275 रुपए की टारगेट भी दिया। तो मतलब एक तरफ ये भी कहा कि देखिए Q2 खराब हो सकता है, दूसरी तरफ ये भी कहा कि ये आपके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। और सोमवार देखिए टाइटन के ऊपर भी नजर रखना, अब क्योंकि देखिए सामने फेस्टिव सीजन है तो और आपके जीएसटी रिफॉर्म भी हुआ, तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि टाइटन की शेयर में भी एक अच्छा रिबाउंड मूवमेंट आ सकता है। शेयर्स की अगर हम बात करें, जो ऑल टाइम हाई शेयर टच किया था, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ इसी पॉइंट पे वही 3800 4000 की रेंज में ही टच किया था, उसके बाद बार बार इसी लेवल पे हर्डल फेस किया था, वही 3800 कभी 3700 इसी रेंज के आसपास। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी रात की 10:30 की वीडियो, सेम टाइम की वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिस पर अब नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोमवार क्योंकि बाजार ओपन होने जा रहा है, तो सोमवार या नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, पूरा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। ठीक वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर की बटन है, प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए शेयर्स के ऊपर जितने भी अपडेट था इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर किया। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल वाइटल अपडेट आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहला रिपोर्ट जरा देखिए, ये ऑलरेडी आज दिन की पहली वीडियो में शेयर किया था, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा जान लीजिए। इंडिया नेगोशिएट यूएस कॉर्न परचेज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन एमिड ट्रेड टॉक। और मैं कहूंगा अगर ये सक्सेसफुल हो गया, जिसका होने का चांस अभी तो मेजोरिटी लग रहा है, बट अगर सक्सेसफुल हो गया तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर जो बाद में 25% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया था वो
रिमूव भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी चांस है, ठीक है। सो इस बारे में ऑलरेडी मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर चुका हूं कि क्यों ऐसा होगा, तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद साथियों आ जाइए, ये आज रात की अपडेट है, ये सोर्स की तरफ से आया है खबर, बट ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, जान लीजिए पहले, ये सोर्स की तरफ मतलब सूत्रों की तरफ से आया है, ठीक है। ट्रम्प रूल्स टैरिफ ऑन फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चीप, चिप मतलब सेमीकंडक्टर चिप, तो तैयार रहना, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर फिर से टैरिफ इंपोज कर सकता है मेरे चाचा, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प। क्या कहा थोड़ा सा आप जान लीजिए, देखिए। The Trump administration is considering imposing tariff on foreign electronic device, मतलब जो यूएस के बाहर मैन्युफैक्चर होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चिप इन ईच वन, मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना चिप यूज हुआ, कितना सेमीकंडक्टर चिप यूज हुआ एक डिवाइस में, उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 3 people familiar with the matter, as it seek to drive companies to shift manufacturing to the United States, तो मतलब जो ऑफिशियल अपडेट ये तो नहीं है, बट सूत्रों की तरफ से आया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि यूएस सरकार ये चाहते हैं कि कंपनीज जो है यूएस में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाए, जिसका चांस बहुत ही कम है। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए आज की डेट में आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई देखिए ये जो एप्पल कंपनी है, ये जो एप्पल कंपनी है ये तो अमेरिकन कंपनी है, ये क्यों बेफालतू भारत में बना रहा है ना। तो देखिए बात ऐसा है कि अगर कोई आईफोन मैन्युफैक्चर किया आपकी यूएस में, उसका जो कॉस्टिंग रहेगा और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है वो बहुत कम है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे चाइना से भी हट रहा है कंपनीज, बिकॉज चाइना की जो लिविंग स्टैंडर्ड या वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो काफ़ी बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो इंडिया काफ़ी सस्ता में कर रहा है, तो जिस वजह से इंडिया काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है जो खबर पे कि यूएस सरकार यही चाहते हैं कि कंपनीज यूएस में मैन्युफैक्चर करे, बट जिसका चांस बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू द प्लान विच हैज नॉट प्रीवियसली बीन रिपोर्टेड एंड कुड चेंज, द कॉमर्स डिपार्टमेंट वुड इम्पोज अ टैरिफ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चीप कंटेंट, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर या नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ की आपको खबर सुनने को आ सकता है। अगर ऐसा हुआ जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा तुरंत, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अपडेट है, देखिए ये अपडेट आया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। देखिए आज एक्चुअली भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक फ़ोन कॉल पे बातचीत हुआ। तो बातचीत होने के बाद जैसे कि आपको पता है कि दोनों ही देश की जो लीडर है अपने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया कि कौन कौन सी मुद्दों पे, कौन कौन सी टॉपिक पे बातचीत हुआ। तो बाकायदा पुतिन साहब ने मोदी जी की बहुत तारीफ किया, भारत की भी बहुत तारीफ किया। क्या कहा थोड़ा सुनिए समझिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया इज परसुइंग अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट sovereign policy and most importantly is achieving very good result in the economic sphere. India is demonstrating the highest economic growth rate among the world major economies. दोस्तों अब ये पुतिन भी अंधभक्त निकला, ऐसा मैं नहीं, ऐसा भारत देश में कुछ वर्ग के लोग कह रहा है कि पुतिन भी अंधभक्त निकला। बाय द वे आप इस बारे में क्या विचार रखते हो, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। अच्छा एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है, ये सब एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए 27 तारीख 7:11 की अपडेट इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट ने शेयर किया। यूक्रेनियन ऑफिशियल टू विजिट यूएस फॉर टॉक्स ऑन इकोनॉमी वेपन इन लेट सितंबर और अक्टूबर। नहीं मुझे सिर्फ एक ही सवाल है, मुझे सिर्फ एक ही सवाल है, और आई थिंक कि आप लोगों के दिमाग में भी ये आया होगा कि भाई भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ इसीलिए इम्पोज किया क्यों ना भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है और रशिया को फंडिंग कर रहा है इस वॉर को आगे कंटिन्यू करने में, और ये वॉर कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि यूएस जो पिछले 3-3.5 साल से यूक्रेन को वेपन देके सपोर्ट कर रहा है, क्या वो मतलब इस जंग होने में मदद नहीं कर रहा है? आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। तो बट देखिए ये एक्चुअली चाहे यूएस की बात करें या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यही प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से वो अगर कुछ करे तो वो सही है, और वही चीज़ अगर हम कोई और करे, अफ्रीकन कंट्री करे, एशियाटिक कंट्री करे, वो गलत है ना। तो ये बेसिकली एक टाइप की दोगलापन है,
ओके। सो दोस्तों अभी तक की मुद्दा तो ये था, मतलब फिलहाल मैं कहूँगा अभी तक बाजार से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। बट हाँ, बाजार खुलने में अभी 36 घंटे के ऊपर बाकी है, तो कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है। सो डोंट वरी, अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट इतना भी सही है कि कल रात में एक्चुअली एक्सजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग पोजीशन वो भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब अगर बढ़िया रहा तो परसों जब बाजार ओपन होगा तब तक, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है मार्केट में, ठीक है। सो इस बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, जानकारी दे दूंगा। तो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।